आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सर्दियां आते ही क्या आपको भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, यानी त्वचा संबंधी रोग? कई बार ऐसा होता है कि जब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं या अपने चरम पर होती हैं तो हमारी स्किन पर लाल रंग के पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, लाल चकत्ते, और कुछ खून की बूंदें उभर आती हैं। आपको लगता है कि अगर इन्हें खुजाएंगे तो शायद ब्लड ना निकले या फिर वो फैले ना। तो इस तरह की जो स्किन संबंधी बीमारी होती है वो बहुत आम होती है सर्दियों में। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर आपके घरेलू इलाज से ये ठीक ना हो, तब आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। क्या होती है ये बीमारी? मैं आपको बता देता हूँ। इस बीमारी को आमतौर पर सोराइसिस या सोरियासिस कहा जाता है। आज हेलो डॉक्टर में हम बात इसी विषय पर करेंगे। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर के इस अंक में। आज तक रेडियो आप सुन रहे हैं। ये आज तक रेडियो की खास सीरीज है जिसमें हम हर हफ्ते, हर मंगलवार आपके लिए एक डॉक्टर से बातचीत करते हैं ताकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या है तो उसके जवाब हम यहाँ तलाशते हैं। अपने इस कार्यक्रम में 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय में हम ये कोशिश करते हैं कि किसी बीमारी पर अगर हम बात करें तो किसी पहलू को हम छोड़े ना, वो हमसे छूटे ना, और तमाम सवालों के आपको जवाब जो है वो मिल जाएं ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो आज जिस विषय को हमने उठाया है, जिस टॉपिक को हमने उठाया है, मेडिकल साइंस की भाषा में उसे कहते हैं सोरियासिस। आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारे नाखून, हमारे नेल्स और हमारे बाल बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी जो त्वचा है वो भी बदलती रहती है। नई त्वचा आती है, पुरानी की जगह लेती है, और ऐसे में आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है, उस पर आपको खुजली महसूस होती है, आपको इचिंग होती है, और ख़ासकर सर्दियों में आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है, उस पर लाल रंग के चकत्ते बनने शुरू हो जाते हैं और आप जो है उसको लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। तमाम तरह के मॉइस्चराइज़र से लेकर और क्रीम्स और घरेलू इलाज में बनाए हुए तेल का इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसका मेडिकल इलाज हम जाने क्या होता है ये सोरियासिस और क्यों इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्या ये सबको होता है? क्या ये कॉमन है या अनकॉमन है? और वो कौन सी सही स्थिति है जब आप डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हाँ, आपको ये समस्या है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लिपि गुप्ता। डॉक्टर लिपि गुप्ता पिछले कई सालों से स्किन संबंधी समस्याओं का इलाज कर रही हैं। मैक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं और लोगों को स्किन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने में उनकी सहायता करती हैं। डॉक्टर लिपि गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, पहले ये बताएं कि आप कैसी हैं, क्योंकि मैं मैं आपसे सुबह से बात करने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगा कि आपके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो बात आपसे होते होते इस समय हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इस समय मैम? इस समय हमारे पास काफी पेशेंट आ रहे हैं और अब ये हो गया है कि अब सब लोग कोविड से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने स्किन पे उनका जो ध्यान पहले चला गया था, अब वो अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए फिर से विजिट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। चलिए, आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है और पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है जो पहले घर में परेशान हो रहे थे और वीडियो कॉलिंग पे आप उन लोगों को देख रहे थे, तो अब आमने सामने देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर, आज जिस टॉपिक को हमने लिया है डॉक्टर गुप्ता, सोरियासिस, जिसको कुछ लोग सोराइसिस भी बोलते हैं, अलग अलग शायद प्रोनाउंसिएशन है, वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी। मैं क्या बोलूँ, सोराइसिस या सोरियासिस? सोरियासिस, ठीक। तो जिस सोरियासिस पे हम बात करने वाले हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मुझे मान लीजिए किसी को नहीं पता सोरियासिस क्या होता है और उसे बताना हो कि ये सोरियासिस इस बीमारी का नाम है, कैसे बताएंगे, क्या होता है? सबसे जरूरी है जानना कि सोरियासिस में लाल रंग के पैचेस या धब्बे बन जाते हैं स्किन में, जिसमें से डैंड्रफ जैसे स्केल्स निकलते हैं। तो ये जनरली हमारे
शरीर के कई भागों में, खासकर जैसे कि हमारे हाथ पैर हो गए, स्कैल्प में हो गए, इन सब जगह होते हैं और इनके साथ खासकर इचिंग एसोसिएटेड होती है। तो ये इन लीजन्स में खासकर खुजली होती है। ये इस बीमारी का एक खास लक्षण होता है। ये जो निशान होते हैं ये शुरू में अपने आप बढ़ते और कम होते रहते हैं और सोरियासिस का डायग्नोसिस बनाने के लिए नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ये निशान कुछ महीनों तक या साल तक लास्ट करें, क्योंकि हम इसको एक्जिमा से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं जो थोड़े से ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है। लेकिन सोरियासिस कम होता रहता है और बीच बीच में बढ़ता भी रहता है। अच्छा, तो ये सर्दियों में ही ज्यादा होता है या गर्मियों में भी होता है? सोरियासिस में दो तरीके की इंक्रीज देखे जाते हैं। ज्यादातर सोरियासिस सर्दियों में बढ़ता है, लेकिन किसी किसी केस में गर्मियों में भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो यानी जब आपके लाल चकते लाल धब्बे हों और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो तो आप समझ जाएं कि ये सोरियासिस है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मतलब वो तो नॉर्मल भी हो सकता है ना? अगर लाल धब्बा या फिर इचिंग तो नॉर्मली भी हो सकती है, तो वो तो सोरियासिस नहीं होगी, इसका कुछ अलग से? लेकिन जो लाल रंग के निशान होते हैं उसमें डैंड्रफ जैसे स्केल्स निकलना एक खास प्रॉब्लम होती है। और जनरली जो सोरियासिस के निशान होते हैं ये थोड़े थिक और मोटे होते हैं। नॉर्मल जो हमारे स्किन में रेडनेस होती है वो सिर्फ रेडनेस होती है, उसमें कोई ऐसे आपको निशान जिसको आप महसूस कर सकें वैसा नहीं होगा। इसमें आप निशानों को महसूस कर सकेंगे कि वो निशान थिक होते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये कॉमन है या फिर कुछ खास तरह के लोग होते हैं भाई, मतलब जेनेटिक होता है या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको होता है, कुछ ऐसा भी होता है? सोरियासिस हमारी सोसाइटी के 2% इसकी प्रेवलेंस है और ये इसमें जेनेटिक होता है, लेकिन इसके साथ में ये भी देखा गया है कि कई परिवारों में ये काफी मात्रा में देखा जाता है कि पूरी फैमिली में इन्वॉल्व होता है। और इसके साथ में कई कार्डियोवैस्कुलर या सिस्टमिक इलनेसेस के साथ भी ये एसोसिएटेड है। यानी अगर आपके यहाँ किसी को है तो हो सकता है वो आपको भी हो जाए। तो ये जो चेन एक तरीके से है, जो जेनेटिक हम बात कर रहे हैं, इसे तोड़ा भी जा सकता है क्या? नहीं, इसको नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये जेनेटिक इसके कई मार्कर्स हैं जो देखे गए हैं और ये जीन्स में ट्रांसमिट होता है। लेकिन हाँ, अगर हम सोरियासिस को टाइमली ट्रीट करें और इसका समय पे इलाज करें तो ये काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को। ठीक है। प्रॉब्लम जब आती है जब आप सोरियासिस को ट्रीट नहीं करते और उसको बढ़ने देते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे हो? मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है, अपने भी घर में मैंने देखा है कि भाई जिस तरह की आप बता रहे हैं कि उसमें से डैंड्रफ टाइप का कुछ निकलने लगे तो आप समझ जाइए सोरियासिस है। तो आमतौर पर ये होता है कि घर में हम लोग उस पर कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, वैसलीन हो गया या फिर सर्दियों में जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो लगाया। आपको जब उस पर इचिंग कम होने लगती है तो आप सोचते हैं वो ठीक हो गया। क्या ये सब की चीज़ें ठीक हैं? सबसे पहले घरेलू इलाज में हम सबको सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, और आप मॉइस्चराइज़र नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। लेकिन कई बार ये सिर्फ मॉइस्चराइज़र या ऑयल से नहीं ठीक होता और इसमें कई विशेष तरह की दवाइयाँ होती हैं जिसमें लगाने की और खाने की दोनों दवाइयाँ होती हैं। तो अगर हम समय पे इन दवाइयों का प्रयोग स्टार्ट कर देते हैं तो सोरियासिस काफी हद तक कंट्रोल में आसानी से आ जाता है। और आजकल कई नई प्रकार की दवाइयाँ जिनको हम बायोलॉजिकल्स भी बोलते हैं, जो सोरियासिस के अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस में और कई जॉइंट प्रॉब्लम्स में आजकल कॉमनली यूज करी जा रही हैं, वो सोरियासिस में भी उनका प्रयोग होता है। यानी जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, जो हम नॉर्मल क्रीम्स यूज़ करते हैं आपको वो नहीं लगानी है? आप नॉर्मल नहीं, जो हम नॉर्मल क्रीम्स यूज कर सकते हैं वो तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगे कि उससे आराम नहीं आ रहा तो कई विशेष तरह की क्रीम्स होती हैं सोरियासिस में
वो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेके फिर यूज करें। वो ओवर द काउंटर केमिस्ट पे अवेलेबल नहीं होती हैं। अच्छा, जो घर में दादी या नानी कहा करती थी कि भाई तेल गर्म करके लगा लीजिए, या फिर आप गुनगुना पानी में नमक डाल के उसकी सिकाई कर लें, या जैतून का तेल लगा लें, इन सब से बहुत ज़्यादा अगर आपको मैं खास एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में बहुत तरह की घरेलू चीजें यूज करी जाती हैं, और उसमें कई चीजें जो पेशेंट भी यूज कर कर आता है उसमें होता है, जैसे कोकोनट ऑयल में कपूर का मिलाना या तरह तरह के ऑयल्स को मिक्स करके लगाना। तो ये सब ठीक नहीं होते। अगर आप कोई भी ऑयल प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो वो आप एक बार को फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मिक्सचर और नीम का तेल या फिर आपने नीम के पत्ते उबाल दिए, ये सब जो इलाज होते हैं इनसे फायदा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर लिपि गुप्ता, ये बताएं कि क्या ये मान लीजिए इचिंग हुई और मैंने वहाँ पर इचिंग कर ली, खुजली हो गई मुझे, मैंने की, क्या ये फैलता भी है? भाई आपके एक हाथ में है, वो टच करने से कहीं और भी फैलता है? सोरियासिस में एक विशेष तरीके के हम स्किन की फिनोमेना बोलते हैं जिसको कॉर्नर्स बोलते हैं हम। ये देखा गया है कि किसी भी तरह की चोट लगने पे वो बीमारी फैलती है, जिसमें से सोरियासिस एक होती है। जैसे अगर कोई बच्चा खेलेगा तो उसके घुटनों में या कोहनियों में या उंगलियों पे चोट लगेगी तो वहां पे सोरियासिस के लीजन जल्दी आएंगे। लेकिन ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह छूने पे फैले। ये फ्रिक्शन से, ट्रॉमा से, या कोई एरिया जिसको आप ज्यादा रब करते हैं, इन चीजों से फैलता है। ठीक। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते होंगे सोरियासिस के, तो क्या ऐसा भी होता है, वो इस तरह की शिकायत भी लेकर आते हैं कि भाई हम लोग धूप में बाहर निकले और हमको इचिंग ज़्यादा हुई, और उस वजह से भी, मतलब धूप का भी असर आपके स्किन पर पड़ता है, तो क्या उससे भी सोरियासिस पर असर देखा जाता है? जनरली धूप में जाने से सोरियासिस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खासकर मरीज ये बोलते हैं कि मुझे इस तरीके के निशान हर सर्दी में निकलते हैं, या मेरे निशान सर्दियों में बढ़ जाते हैं, या मैं जब दवाई यूज करता हूँ तो कम हो जाते हैं लेकिन दवाई छोड़ने पे वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की परेशानियां लेके मरीज अक्सर आते हैं। ठीक है डॉक्टर लिपि गुप्ता, आपसे बात करके सोरियासिस के बारे में हम जान रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या खाने से भी सोरियासिस पर कोई प्रभाव पड़ता है, या सर्दियों में अगर हम गर्म या ठंडे पानी से नहाते हैं तो क्या उसका भी आपकी स्किन पर कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका। मेरा नाम अंजुम शर्मा है, मेरे साथ डॉक्टर लिपि गुप्ता हैं, मैक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और चूंकि सर्दियां आ चुकी हैं, दस्तक दे चुकी हैं, और सर्दियों में आपको त्वचा के जो समस्याएं हैं वो होनी जो है बढ़ जाती हैं, इसलिए उन्हीं में से एक रोग हमने उठाया है जिसका नाम है सोरियासिस, जिसको मैं पहले सोराइसिस बोल रहा था, तो डॉक्टर लिपि गुप्ता ने मुझे बताया कि वो सोराइसिस नहीं होता है, सोरियासिस होता है। खैर डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि लौटेंगे तो हम बात करेंगे क्या कुछ खाने का भी प्रभाव आपकी स्किन पर वैसे तो पड़ता ही है, लेकिन सोरियासिस में क्या कुछ ऐसा भी है कि आप भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड खाएं, या फिर जूस पिएं, या ये खाएं या वो ना खाएं, मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं कि ये बीमारी पर कोई असर पड़े? सबसे जरूरी है कि आप विटामिन ए या ओमेगा 3, जैसे आपने सही बताया, इससे हमारी स्किन का मॉइस्चर इम्प्रूव होता है, तो इसको खाने में सोरियासिस में फायदा मिलता है। और
कई बार ये भी देखा गया है कि जिनको एक्सटेंसिव सोरियासिस होता है उनमें कई मरीजों में हार्ट की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं या वो मरीज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से ज्यादा प्रोन हो सकते हैं। तो उनमें जैसे हम एक हार्ट पेशेंट को बोलते हैं कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल खाना नहीं खाओ, ऐसे ही सोरियासिस में भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल फूड या ज्यादा जंक फूड, ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाएं। जो हमारा सोरियासिस का स्किन होता है उसमें जो स्केल्स निकलते हैं स्किन से, उन स्किन स्केल्स में प्रोटीन होता है। तो जो मरीज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत एक्सटेंसिव सोरियासिस होता है, उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। तो हम ऐसे मरीजों को हाई प्रोटीन फूड खाने की सलाह देते हैं। ठीक है, मैंने आपसे सारी बात तो की डॉक्टर गुप्ता, लेकिन एक सवाल जो मुझसे छूटा वो ये कि ये होता क्यों है? मतलब ऐसा क्या आपकी स्किन में हो जाता है? एक ड्राइनेस आती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि अचानक से लाल लाल निशान बनने शुरू हो जाते हैं? हमारे स्किन का एक टर्नओवर टाइम है जिसमें हमारी स्किन मैच्योर होके झड़ती है। वो लगभग 30 से 40 दिन का होता है, जिसमें ऊपर की स्किन उतरती है और नीचे से नई स्किन आती है। जो सोरियासिस के मरीज होते हैं उनमें वो टर्नओवर टाइम 30 दिन से 15 दिन हो जाता है। तो जो आप निशान देखते हैं वो इमेच्योर स्किन का होता है, जिसमें अगर हम उसको एक बायोप्सी करके एग्जामिन करें तो हम देखते हैं कि स्किन मैच्योर नहीं होती उन निशानों पे और जल्दी जल्दी उतरती है। इसी वजह से वो निशान लाल हो जाते हैं और उनमें इस तरीके के इस रंग आ जाता है। तो जो सोरियासिस के निशान होते हैं उनमें तभी रेडनेस और एक्सेस स्केलिंग, जिसको हम डैंड्रफ हमने मेंशन किया, ऐसा होता है। तो यानी आपको पता है कि आपका स्किन मैच्योर अभी नहीं हुआ है, जो आप 30 से 40 दिन का टाइम पीरियड बता रहे हैं, क्या सोरियासिस को होने से पहले भी रोका जा सकता है? सोरियासिस लगभग पूरी तरीके से एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और जैसे बाकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनमें कोई हम क्योर नहीं कर सकते, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ही सोरियासिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। मतलब हम मरीज को ये तो बोल सकते हैं कि आप ये करेंगे तो इससे बचाव हो जाएगा, लेकिन हम मरीज को ये नहीं बोल सकते कि आप 3 महीने इलाज करिए फिर कभी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर क्या डॉक्टर लिपि गुप्ता ऐसा भी होता है कि आप सर्दियाँ हैं तो कोई बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाता है, कोई गुनगुने पानी से नहाता है, कोई तो ठंडे पानी से भी नहाता है, क्या पानी का प्रभाव भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हम ये इन जनरली सोरियासिस में या किसी भी स्किन की बीमारियों में यही सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि आप नॉर्मल ल्यूकवार्म पानी से ही नहाएं, ना ज्यादा ठंडे से नहाएं और ना ज्यादा गर्म से नहाएं। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से आपकी स्किन की मॉइस्चर और कम होगी, पहले ही कम है, और आप ज्यादा गर्म पानी से या ज्यादा लंबे समय नहाएंगे तो वो और कम होगी। तो उस चीज को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, और एक अंतिम सवाल मेरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोरियासिस हो सकता है, वो नॉर्मल साबुन यूज़ करते हैं, उनका साबुन बाकी लोग भी यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तौलिया है, साबुन है, सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर में एक दूसरे लोग, या फिर कपड़े भी इस तरीके से पहनते हैं कि वो हिस्सा ढका रहता है, उन पे इचिंग होती है। किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखें कि आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म, जैसा आपने बताया, नहीं हो सकती, कम से कम तो हो? सबसे ज़रूरी है जिसको सोरियासिस है कि वो स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करे, और ये समझना चाहिए कि मॉइस्चराइजर ही सबसे बढ़िया और सबसे आसान दवा है। अगर हम अपने स्किन का ध्यान सही समय पे और अच्छी तरह देंगे तो हमें ऐसी दवाइयाँ जिनका और हमारे अंगों पे असर हो या साइड इफेक्ट हो, हमें उनकी जरूरत कम से कम पड़े। तो अगर हम अपनी देखभाल जल्दी शुरू करेंगे जिनको सोरियासिस है, तो आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस हो जाती हैं या बायोलॉजिकल्स हैं अब जो हम सोरियासिस में देते हैं, उनकी जरूरत कम पड़ेगी। ये दिस इज नॉट जिसको कहते हैं ना, एक स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, एंड हमें उसको अगर हम प्रॉपर टाइम पे ट्रीट करें तो हम एक्चुअल में उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लिपि गुप्ता हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत विस्तार में समझाया सोरियासिस क्या होता है, कैसे आप घरेलू इलाज कर सकते हैं, और घरेलू इलाज जब संभव ना हो और वो एक्स्ट्रा आपको परेशान करने लगे तो आप डॉक्टर के पास आएँ। तो आपने हमारे लिए समय निकाला और हमसे बातचीत की। डॉक्टर लिपि गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने सोरियासिस के बारे में बात की। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी विषय पर बात करें तो हमको लिख कर भेजिए अपने नाम और पते के साथ। हम ज़रूर उस विषय पर बात करेंगे और आपकी सेहत से संबंधित तमाम सवालों को यहाँ पर उठाएंगे। तो अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपके हेल्थ से जुड़े कुछ और सवालों के साथ और उनके जवाब तलाशेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।